एक समय था जब अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता को अंधविश्वास बोला और आज वही सभ्यता वापस जाग रही है और इसे भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सदियों से भारत की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति को दरकिनार किया गया, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर तो कभी सत्ताधीशों की मर्जी की वजह से। पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वही सभ्यता आज देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनती जा रही है। बात चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हो, राम मंदिर की हो या उज्जैन के महाकाल लोक की। और ये सिर्फ एक मंदिर के निर्माण की कहानी नहीं है, ये है भारत की आत्मा का जागरण। ये सिर्फ कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये है अपनी जड़ों से जुड़ने की एक कोशिश, गुलामी की मानसिकता से निकलकर अपनी असली पहचान तक लौटने। इन सबके साथ देश में हिंदुत्व को कई बार मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल में गलत तरीके से दिखाया गया है, जैसे ये किसी और धर्म के खिलाफ की बात हो। पर सच तो यह है कि हिंदुत्व किसी से नफरत नहीं करता, ये तो अपने अस्तित्व से प्रेम करता है। हिंदुत्व सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, ये देश की सभ्यता से जुड़ा है, यानी सबको एक सिविलाइजेशन आइडेंटिटी से जोड़ना। हिंदू होने का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपनी मातृभाषा, अपने कस्टम्स और अपने इतिहास पर गर्व करना भी है। जब हम कहते हैं हिंदुत्व, तो हम सिर्फ एक धार्मिक आइडेंटिटी नहीं, बल्कि कल्चरल कंटिन्यूटी की बात भी करते हैं। वेदों से लेकर विवेकानंद तक और रामायण से लेकर राम मंदिर तक ये एक सफर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। हिंदुत्व का मतलब किसी से दुश्मनी नहीं है, अपने इतिहास से वफादारी। ये नफरत नहीं है, ये एक विरासत। वैसे जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो आरएसएस का नाम अपने आप आ जाता, जिसे कभी फ्रिंज ग्रुप भी कहा गया। आज वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सामाजिक और राष्ट्रवादी धारा का केंद्र बन गया है। 1925 में शुरू हुआ आरएसएस बिना किसी पावर के सिर्फ सेवा और संस्कार से ग्राउंड पर काम करता रहा। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक कल्चरल कॉन्शियसनेस को जगाया, जिसमें भारत माँ की सेवा सबसे पहले आती है। जब आरएसएस के ग्राउंड वर्कर को बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिली तो एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने आया। ये ना तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स थी, ना ही अपीसमेंट मॉडल, ये था भारत की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी पर बेस्ड पॉलिटिक्स। सबका साथ सबका विकास ये एक स्लोगन नहीं है, ये ग्रास रूट ड्रिवन कमिटमेंट है। सबका साथ, सबका विश्वास। वैसे विपक्ष ने इसे थ्योक्रेसी कहकर गलत फ्रेम में डाला, लेकिन ये तो एक ऐसी डेमोक्रेसी जो भारत के सोल से जुड़ी हुई, जहां गवर्नेंस और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं। आज जो देश में हो रहा है उसका फाउंडेशन आरएसएस ने दिया, बीजेपी ने डायरेक्शन दिया और जनता ने भरोसा दिखाया। ये है पावर ऑफ ग्रास रूट से गवर्नेंस तक का सफर। एक वक्त था जब हिंदू बोलना भी कम्युनल होता था, आज राम मंदिर बन रहा है, व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जा रही है। ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया। सालों तक कांग्रेस के राज में वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती थी, अपीसमेंट, माइनॉरिटी अपीसमेंट और हिंदू इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस नैरेटिव को तोड़ दिया, बिना माफी मांगे ट्रिपल तलाक खत्म किया, ये कानून लाया गया और हिंदू विरासत पर फोकस किया गया। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग आज भारत सरकार स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रही है। अयोध्या हो, केदारनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, ये सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं रहे बल्कि इकोनॉमिक जोन्स भी बनते जा रहे हैं। दरअसल जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो देश यूनाइटेड होता है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन यूथ